सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे उनको सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आई होप कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको खुद से भी ट्राई किया होगा सो दैट आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बिकॉज जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मींस फिजिक्स एक्चुअली कैसे वर्क करती है वो ग्रैब नहीं कर सकते। सो फॉर दैट आई विल अर्ज यू दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। आपको अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो। नंबर एक, अगर आपके पास अपने क्वेश्चंस हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, या नंबर टू, ये जो वीडियो है इसमें जो साइड में क्वेश्चन शो हो रहे हैं आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो का और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर जो हम सोल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो कमेंट में आप डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी सभी क्वेश्चंस के इस पीडीएफ। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6. Let me adjust some bandwidth. So 6th question में given है a force of 10 Newton acts on an object. तो force है 10 Newton. Okay. Now displacement given है 12 मीटर. So आपको force और displacement दोनों given है, तो मीन्स यहाँ से आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि आपको वर्क ही कैलकुलेट करना होगा। एंड साथ में देखिए ये भी मेंशन है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में है। सो वर्क डन निकालना है। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं जैसा कि मेंशन्ड है, सेम डायरेक्शन का मीनिंग हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है मॉडुलस एफ मॉडुलस डी cos थीटा। सो फोर्स इज 10, डिस्प्लेसमेंट इज 12, cos थीटा इज 0, cos 0, cos 0 1 होता है, 10 into 12 120। सो ये आंसर आ जाएगा 120 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में गिवन है पोर्टर लिफ्ट्स 1.5 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये रिपीट हुआ। सो हम 8th करते हैं। 8th में गिवन है एक क्रेन पुल्स अप a car of mass 500 kg to vertical height of 4 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। सो ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, एक कार है, ये 500 kg की है, स्टार्टिंग में यहाँ पे है, फिर इसको पुल कर लिया जाता है, ये ऊपर चली जाती है 500 मीटर, सॉरी केजी इसका वेट है, और ये कितना ऊपर चली गई 4 मीटर। तो वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। चेंज इन, और ये एक्चुअली टोटल एनर्जी होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी।
बट जब आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का केस लेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रेस्ट पे था और जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब भी रेस्ट पे होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो। तो दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, सिर्फ क्या पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में जीरो है क्योंकि यहाँ पे हाइट भी जीरो है, क्योंकि ये ग्राउंड को टच कर रहा है। यहाँ पे ग्राउंड हाइट है 4 मीटर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो मीन्स चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और वही वर्क डन हो जाएगा। सो एनर्जी हो जाएगा mgh, mass is 500, g is 10 and height is 4, so it comes out to be 20,000 joule. This covers question number 8. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। Find the amount of work done by laborers who carries n bricks of mass m each to roof of house h meter high by climbing a ladder. Means कुछ ऐसे है, ये ग्राउंड हो गया और ये कोई हाउस है जो कि h मीटर की हाइट है जिसकी, और यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेयर कितना है, n नंबर ऑफ स्टेयर है, और हर स्टेयर की सपोज करो कि आपको ये गिवन होता है कि हर स्टेयर की लेंथ है स्मॉल एल, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती एन एल, और वो किसके इक्वल होती, हाइट के इक्वल होती। अब सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेयर नहीं गिवन, तो इसको इग्नोर कीजिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स गिवन है यहाँ पे, सो नंबर ऑफ ब्रिक्स है n, मास ऑफ ईच ब्रिक है m। सपोज कीजिए जो पर्सन लेके जा रहा है वो 5 ब्रिक्स लेके जा रहा है और हर ब्रिक्स का मास है 4 kg, 5 ईंटें लेके जा रहा है और हर ईंट का मास है 4 kg, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 20 kg। ऐसे अगर वो n ब्रिक लेके जा रहा है और हर ब्रिक का मास m है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा n इंटू m। अब जस्ट आपको वर्क डन बताना है कि कितना वर्क करेगा, तो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास इंटू जी इंटू एच, ये होगी। मास क्या है एन एम, जी एच, दिस विल बी द आंसर। सो 9th के बाद अब 10th पे चलते हैं। टेंथ में गिवन है 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होती है और फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो वर्क डन बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम ये यहाँ पे 6 था जो, और जो 10th है दोनों सेम है। 5 न्यूटन का फोर्स है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, ठीक है। तो फोर्स है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 8, और दोनों सेम डायरेक्शन में लगा है। ये देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही लगा है, तो कोस थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। कोस 0 होता है 1, 5 इंटू 8 42। 11th क्वेश्चन करते हैं। A coolie carries a load of 50 kg on his head and walk level road up to 100 मीटर। वर्क डन निकालना है। मीन्स
अगर ये रोड है तो जो कुली है वो सर पे कितना है, 50 केजी वजन लिए हुए, वो इसको यहाँ तक लेके जाता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 100 मीटर। ओके, सो अब वर्क डन बताना है कि कितना वर्क डन हुआ। अब देखिए नॉर्मली क्या होगा, इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि फोर्स भी कुली ने साइड लगा है, कि जब कुली ऐसे चला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जब कुली ने मूव किया तो इधर फोर्स हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया। सो वर्क डन क्या हो जाना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो कोज की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास आंसर में। बट एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पे उसके सर के ऊपर वजन रखा हुआ है, ठीक है, तो वेट कैसे एक्ट कर रहा है, ये जो बॉक्स का वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो पुली को उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स कहाँ पे लगाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो तो वाई डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे फोर्स है, तो थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कोज 90 क्या होता है, कोज 90 होता है 0, तो वर्क हो जाएगा 0। तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि वो यहाँ से यहाँ तक गया और उसने कोई वर्क ही नहीं किया। यस, उसने वर्क किया है, बट जो वर्क होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, जो पर्सन के लेग्स हैं और जो ग्राउंड को टच करते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जब पर्सन इस तरफ मूव करेगा तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट लगेगा, तो उसने फ्रिक्शन के अपोजिट तो वर्क किया, बट यहाँ पे हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, मींस सिर्फ वेट मेंशन है। और वेट, जो वेट आता है वो किससे आता है, अगर वेट मेंशन है मींस कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉक्स का नीचे की तरफ है और पर्सन का ऊपर की तरफ है, तो आप कोई सा भी ले लो, चाहे ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों की वजह से वर्क क्या होगा, 0। फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा, अगर हमें फ्रिक्शन गिवन होता तो हम वो कैलकुलेट कर पाते, बट यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं गिवन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लेके चलना पड़ेगा और उससे वर्क आ जाएगा 0। तो इससे आप ये भी सीखते हो कि जरूरी नहीं कि जब आप वर्क कैलकुलेट करें और आपकी वैल्यू 0 आए तो एक्चुअल में वर्क 0 हो, तो वहाँ पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो वर्क है वो किसी दूसरे फोर्स के द्वारा किया गया है जिसका आपको नहीं पता अभी। ओके, तो इस केस में आंसर 0 रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में गिवन है, ए बॉय पुशेस ए बुक अप्लाइंग फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इफ बुक इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू 20 सेंटीमीटर अलोंग द पाथ। अलोंग द पाथ का मीनिंग कि सेम डायरेक्शन, मीन्स फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई। फोर्स कितना लगा, 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 25 सेंटीमीटर, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो वर्क आएगा 40 इंटू 25/100 इंटू कोज ऑफ 0, तो ये 4 पे, ये 10 पे, कोज 0 होता है 1, तो वर्क आ जाएगा 10 जूल का टोटल वर्क किया गया। 30th क्वेश्चन पे आते हैं। 30th क्वेश्चन में गिवन है, वर्क डन इन ए लिफ्टिंग 2 kg वाटर थ्रो वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, मीन्स अगर ये ग्राउंड है तो पहले 200 kg वाटर यहाँ पे था,
ये सपोज कंटेनर है, इसके अंदर 200 किलो पानी भरा हुआ है, तो इसका वेट हो गया 200 kg। पहले तो यहाँ पे था, फिर हम इसको ऊपर लेके गए एक हाइट पे, और अभी वो यहाँ पे पहुंच गया। और ये हाइट कितनी है? वैसे हाइट सेंटर टू सेंटर मेजर होती है, तो यहाँ से मेजर होगी, यहाँ से यहाँ तक। सो 6 मीटर हाइट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना वर्क हुआ। तो वर्क एज यूजुअल, जो वर्क हो जाएगा वो होगा चेंज इन टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, बिकॉज बॉक्स यहाँ पे भी रेस्ट में था, यहाँ पे भी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों केसेस में जीरो है। यहाँ पे बॉक्स ग्राउंड को टच कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहाँ पे उसके पास कुछ हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m इज 200, g इज 10 और हाइट इज 6, तो आंसर आएगा 12,000 जूल। सो यहाँ पे कवर होता है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो 14 में गिवन है एक कार है जिसका मास है 1000 kg। सो मास इज 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर और इतने में रुक जाती है, तो मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और रुकी है तो मीन्स क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स? ये बताना है कि ब्रेक ने कितना वर्क डन किया और कितना फोर्स लगा। तो देखिए, एज यूजुअल हम फिर से वही स्टडी करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं कई बार। जो वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन टोटल एनर्जी। और अब तक हमारा केस क्या था? हमारे पास केसेस क्या थे कि ऑब्जेक्ट ना ऊपर जाता था ग्राउंड से, यहाँ पे ग्राउंड होता था और ऊपर जाता था। ठीक, तो ऊपर जाता तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। अब की बार ऑब्जेक्ट क्या है? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, क्योंकि कार ऐसा है तो हवा में तोड़ेगी नहीं। पहले कार यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे पहुंच के रुक जाती है कार। यहाँ पे कार की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो चेंज इन टोटल एनर्जी, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करते थे, अब किसका करेंगे? हॉरिजॉन्टल में काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि कार तो रुक गई, ब्रेक लगे हैं। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो ये टर्म तो पूरी हो जाएगी 0 माइनस हाफ। मास गिवन है 1000, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 30, सो इनटू 30, 15, 45 0 एंड 3 मोर 0, एंड इसके आगे साइन आ जाएगा नेगेटिव। इतना वर्क हुआ, किसने किया? ये फ्रिक्शन ने किया।
फ्रिक्शन ने कार के ऊपर कैसा वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया, उसकी वजह से जो कार की पॉजिटिव एनर्जी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब साथ में ये भी बताना है कि फोर्स कितना लगा। तो वर्क का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। और इस केस में क्या है, जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट साइड में लगता है हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड साइड में हो रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास गिवन है -450, ये फोर्स हमें पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 50 मीटर गिवन है कि 50 मीटर तक चलती है। सो डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर, कोस ऑफ 180 मीटर हटा दिया, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, और ये आ जाता है -4/5, और ये कोस 180 होता है -1, तो -1 भी इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा फोर्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9000 न्यूटन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक डिफरेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, और हम आपको उससे कंपेयर करके दिखाएंगे कि यस एक्चुअली अगर आप किसी भी मेथड से सोल्व करते हो तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो इसके लिए हम साइड में आते हैं, लेट्स चूज डिफरेंट पेन। सो हमारे पास ये इक्वेशन होती है v² - u² = 2as। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू 30 है, तो अगर ये पुट करें हम 0 - 30², सो इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी ट्वाइस, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ से जो हमने नीचे फोर्स कैलकुलेट किया और ये फोर्स, दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस है 50 मीटर, सो दिस कम्स आउट टू -30 × 30 बाय 50 × 2 100 = a। सो a की वैल्यू आ जाती है -9 मीटर/सेकंड², और फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। सो मास है 1000 kg इंटू -9, सो -9000 न्यूटन, और यहाँ पे भी 9000 न्यूटन था। ये यूनिट का सिर्फ सिंबल का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वर्क होता है उसके टाइम पे हम वेक्टर्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो जस्ट इसलिए ये सिंबल का फर्क आ रहा है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम यहाँ पे नहीं लेके चलते तो ये भी नेगेटिव आता। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन बाय स्टूडेंट इन लिफ्टिंग 0.5 kg बुक फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट इन अ शेल्फ ऑफ 1.5 मीटर हाई। मीन्स ये ग्राउंड है, यहाँ पे बुक है, उसको उठा के पहुंचाना है 1.5 मीटर की हाइट पे। तो वर्क डन क्या होगा, सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होगा mgh। सो वर्क इज इक्वल टू mgh, मास है 5/10, g की वैल्यू है 10 एंड हाइट की वैल्यू है 15, या 1.5 है तो इसको 10 से कर देंगे। सो ये आएगा 75/10 एंड और 7.5 जूल।
सो इस क्वेश्चन के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और फिर उसमें जो क्वेश्चंस हैं फर्दर उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर व्यूइंग and as usual, if you get some value from this video or it improves your conceptual, theoretical and practical understanding regarding solving numericals, then please like, share and subscribe.